28 जून को सारी टेलीकॉम कंपनीज द्वारा ये रिपोर्ट किया जाता है कि 25% तक रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया जाएगा। अब भाई जिस जियो ने 49 रुपीज में 1 GB का डाटा देकर मार्केट में लोगों के ब्रेन को इस तरीके से ट्रैप कर लिया है कि देश के 460 मिलियन कस्टमर सिर्फ और सिर्फ जियो के हैं और ये सिर्फ 10 साल में आए हैं। वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन और एयरटेल 30 सालों से मार्केट में रहकर भी इन्होंने इतना मार्केट और इतना कस्टमर गेन नहीं किया जितना कि जियो ने 10 साल में कर लिया है। बट जियो ने जिस स्ट्रेटजी को लगा के लोगों के माइंड को पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया था, उस ट्रैप के साइड इफेक्ट्स अब नजर आ रहे हैं। दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल का जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया है। जो प्लान वो 239 में देते थे उस प्लान को वो 299 कर दिए हैं। अब इतना सब कुछ पता लगने के बाद इंडियन जनता की आंख खुली है और ये जियो को छोड़ के BSNL में पोर्ट करवाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्रिय गवर्नमेंट की BSNL सिम जिसने अभी तक 4G नेटवर्क भी लॉन्च नहीं किया, जहां दूसरी तरफ जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज 5G देकर 1 Gbps तक का स्पीड दे रही है, BSNL अभी तक 5 Mbps की ही हाईएस्ट स्पीड दे पा रहा है। 1 अक्टूबर 2000 को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा BSNL यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड सिम को लॉन्च किया जाता है। हालांकि 2010 आते आते मार्केट में BSNL ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। एक डाटा के अकॉर्डिंग BSNL ने 2005 में 10,183 करोड़, 2006 में 8,940 करोड़, 2007 में 7,806 करोड़ इतनी अमाउंट तक का प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही कम लोगों के पास स्मार्टफोन्स होते थे और जिनके पास होते भी थे उनमें से भी बहुत ही कम लोगों को डाटा की जरूरत पड़ती थी। उस टाइम गवर्नमेंट जिन चीजों में इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी वहां BSNL का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से BSNL इतना प्रॉफिट में था। और जिस टाइम पे BSNL था उस टाइम पे जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज बिल्कुल ही फ्लॉप चलती थी, बिकॉज इनके प्राइजेस तो हाई थे लेकिन उसके साथ साथ ये डाटा प्रोवाइड करते थे, उसमें भी कोई खास BSNL की स्पीड से फर्क नहीं देखने को मिलता था। बट इन द ईयर 2010 BSNL ने अपना पहला लॉस सफर किया जो कि 1823 करोड़ का था। 1.2 ट्रिलियन रुपीस का लॉस ये कंपनी पिछले 13 सालों में कर चुकी है। 2010 के बाद जियो ने मार्केट में अपना पहला सिम लॉन्च किया और जिस टाइम पे BSNL 2G और 3G चलता था उस टाइम जियो ने अपना 4G प्रोवाइड किया। उस टाइम पे बहुत ही हाई स्पीड नेटवर्क हुआ करता था और 2015 आते आते मात्र 5 सालों में वोडाफोन, आइडिया और जियो इन्हीं ने अपना मार्केट ट्रैप कर लिया और लोगों ने BSNL की यूजेस बिल्कुल ही कम कर दिए। एक्चुअली जियो की स्ट्रेटजी ये थी कि वो आपको स्टार्टिंग में कम प्राइस पे ज्यादा डाटा दे और उसके साथ साथ स्पीड भी दे, लेकिन हमारे इसी आदत और इसी साइकोलॉजी का फायदा आज जियो कंपनी उठा रही है। अब अगर कोई बंदा 5G यूज करता है तो आप उसे डायरेक्ट 3G या 2G पे शिफ्ट करने के लिए बोलेंगे तो उससे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील होगा। तो इसका साफ मतलब ये देखने को मिलता है कि जियो ने हम पे साइकोलॉजिकल और मेंटली दोनों तरीके से अटैक किया है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा ने BSNL के शेयर होल्ड करने की बात की है, जिससे हमको कुछ उम्मीदें देखने को मिलती हैं कि आने वाले कुछ दिनों में BSNL भी अपना 4G और 5G नेटवर्क लॉन्च करेगा।